जय श्री राम प्यारे भक्तों। कहते हैं कि जब स्वयं ईश्वर कर्मों से नहीं बच पाए तो हम मानव किस खेत की मूली हैं। एक तरफ जहां विवाह की खुशियों में पूरा परिवार, पूरी अयोध्या, पूरा जनकपुर सजा हुआ था, खुशियां मना रहा था, किसी को क्या ही पता था कि विधि के विधान से ऐसा पल आएगा जब अयोध्या के लाडले प्रभु श्री राम को वनवास भोगना पड़ेगा। आइए डिटेल में आपको बताते हैं ये पूरी कथा, किस प्रकार भगवान श्री राम को, ऐसे कोमल नव कुमार को, नव दंपतियों को 14 वर्षों का वनवास मिला। प्यारे भक्तों, जैसे ही ये समाचार मिला कि चारों बहुओं के साथ नगर की सीमा में श्री राम और राजा दशरथ अपनी सभी बहुओं और बेटों के साथ पधार रहे हैं, तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, सड़कों को सुगंध जल से सींचा गया और हर घर के सामने रंगोलियां बनाई गईं। दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए और आम के पत्तों के बंधनवार व रेशमी ध्वजाएं फहराई गईं। शंख, नगाड़े और मृदंग की मंगल ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। जब चारों बहुएं महल के द्वार पर पहुंची तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के हर्ष का ठिकाना न रहा। भक्तों, रानियों ने सोने के थाल सजाकर चारों जोड़ियों की आरती उतारी। माताओं ने बहुओं के मुख देखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। शास्त्रों के अनुसार चारों बहुओं का तिलक किया गया और वे धीरे धीरे अपने कमलों जैसे चरणों से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। गृह प्रवेश के समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। राजा दशरथ ने इस खुशी के अवसर पर याचकों, ब्राह्मणों और निर्धनों को रत्न, वस्त्र, गौएं और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे अयोध्या का हर नागरिक अपने प्रिय राम और उनके भाइयों को विवाहित देखकर निहाल हो रहा हो। गलियों में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात आनंद ही अयोध्या के रूप में साकार हो गया हो। महल में जब चारों जोड़ियां एक साथ बैठी तो उनकी शोभा का वर्णन करना कठिन था। राम, सीता, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। प्यारे भक्तों, खुशी का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। प्रजा फूली नहीं समा रही थी अपने नगर के राजकुमारों को उनकी कुल वधुओं के साथ देखकर। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। आखिर कालचक्र के घटनाक्रम में ऐसा वक्त आया जो सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ बन गया। जहां एक और अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मंथरा के षड्यंत्र ने पूरी स्थिति को बदल दिया। भक्तों, जब कैकेयी की दासी मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो उसने पता लगाया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक है। तो वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी से कहा कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का राज होगा और कैकेयी उनकी दासी बनकर रह जाएगी। उसने भरत के भविष्य का डर दिखाया। शुरुआत में तो कैकेयी ने राम की प्रशंसा की, पर मंथरा ने बार बार कुतर्क देकर उनके मन में आखिरकार ईर्ष्या का बीज बो ही दिया। पहले तो कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर उसे अपना कीमती हार इनाम में दिया।
क्योंकि वे राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। राम के राजा बनते ही कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मंथरा ने बार बार कैकेयी को डराया कि राम का राजा बनना तुम्हारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। क्या था, धीरे धीरे कैकेयी की मति फिर गई। उन्हें राम में दोष दिखने लगे। मंथरा ने ही उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे भक्तों। और फिर अंततोगत्वा मंथरा, कुटिल मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने अपने आभूषण उतार फेंके, गंदे वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन, प्यारे भक्तों, कोप भवन वो कमरा होता है जहां रानी क्रोधित होकर जाती थी, वहां रहती थी। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में गई और लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार देने आए, पर उन्हें भूमि पर पड़ा देख वो व्याकुल हो गए, क्योंकि कैकेयी को राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो प्रिय। बस फिर क्या था, कैकेयी ने राजा को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्हें रघुकुल की रीति यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की शपथ दिलाई और उनके सामने 2 ऐसे कठोर मांगों को रखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राज्य मिले। और दूसरा, राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए दंडक वन भेज दिया जाए, यानी 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। प्यारे भक्तों, इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती हो रानी, फिर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती हो, ऐसी मांग कैसे रख सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम भरत को राज्य दे दो, राम खुशी खुशी मान जाएगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है, किंतु मेरे राम को वन न भेजो। एक कैकेयी, लाखों विलाप करने के बाद भी कैकेयी टस से मस न हुई। पूरी रात राजा दशरथ शोक में डूबे रहे भक्तों। सुबह जब मंत्री सुमंत ने राम को बुलाया तो राम ने देखा कि पिता व्याकुल हैं और माता कैकेयी शांत बैठी है। जब कैकेयी ने राम को राजा के वचनों और अपने मांगों के बारे में बताया तो राम तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है। भरत भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। राम ने राजसी वस्त्र उसी समय त्याग दिए और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनकर खड़े हो गए, तैयार हो गए जाने को। राम ने सीता जी को महल में रहने को कहा, पर पतिव्रता पत्नी मां सीता ने कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। हे प्राणनाथ, जहां आप रहेंगे मेरे लिए वही राजमहल है, वही सुख है। सीता जी भी उनके साथ
वल्कल वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाने की जिद की। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। लोग रो रहे थे और राजा दशरथ के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, राम रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली रात राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब प्रजा सो गई तो वे उन्हें दुखी न करने के उद्देश्य से चुपचाप रथ लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल गए। और यहीं से राम की वह यात्रा शुरू हुई भक्तों, जिसने उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ बहुत अच्छा छूट रहा है आपसे। घड़ी शुभ है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और मेरे साथ हृदय की गहराइयों से कहिए, जय श्री राम। पधार रहे हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, सड़कों को सुगंध जल से सींचा गया और हर घर के सामने रंगोलियां बनाई गईं। दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए और आम के पत्तों के बंधनवार व रेशमी ध्वजाएं फहराई गईं। शंख, नगाड़े और मृदंग की मंगल ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। जब चारों बहुएं महल के द्वार पर पहुंची तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के हर्ष का ठिकाना न रहा भक्तों। रानियों ने सोने के थाल सजाकर चारों जोड़ियों की आरती उतारी। माताओं ने बहुओं के मुख देखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। शास्त्रों के अनुसार चारों बहुओं का तिलक किया गया और वे धीरे धीरे अपने कमलों जैसे चरणों से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। गृह प्रवेश के समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। राजा दशरथ ने इस खुशी के अवसर पर याचकों, ब्राह्मणों और निर्धनों को रत्न, वस्त्र, गौएं और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे अयोध्या का हर नागरिक अपने प्रिय राम और उनके भाइयों को विवाहित देखकर निहाल हो रहा हो। गलियों में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात आनंद ही अयोध्या के रूप में साकार हो गया हो। महल में जब चारों जोड़ियां एक साथ बैठी तो उनकी शोभा का वर्णन करना कठिन था। राम, सीता, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। प्यारे भक्तों, खुशी का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। प्रजा फूली नहीं समा रही थी अपने नगर के राजकुमारों को उनकी कुल वधुओं के साथ देखकर। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। आखिर कालचक्र के घटनाक्रम में ऐसा वक्त आया जो सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ बन गया। जहां एक और अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मंथरा के षड्यंत्र ने पूरी स्थिति को बदल दिया भक्तों। जब कैकेयी की दासी मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो उसने पता लगाया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक है। तो वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी से कहा कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का राज होगा और कैकेयी उनकी दासी बनकर रह जाएगी। उसने भरत के भविष्य का डर दिखाया। शुरुआत में तो कैकेयी ने राम की प्रशंसा की, पर मंथरा ने बार बार कुतर्क देकर उनके मन में आखिरकार ईर्ष्या का बीज बो ही दिया।
पहले तो कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर उसे अपना कीमती हार इनाम में दिया, क्योंकि वे राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। राम के राजा बनते ही कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मंथरा ने बार बार कैकेयी को डराया कि राम का राजा बनना तुम्हारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। क्या था, धीरे धीरे कैकेयी की मति फिर गई। उन्हें राम में दोष दिखने लगे। मंथरा ने ही उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे भक्तों। और फिर अंततोगत्वा मंथरा, कुटिल मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने अपने आभूषण उतार फेंके, गंदे वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन, प्यारे भक्तों, कोप भवन वो कमरा होता है जहां रानी क्रोधित होकर जाती थी, वहां रहती थी। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में गई और लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार देने आए, पर उन्हें भूमि पर पड़ा देख वो व्याकुल हो गए, क्योंकि कैकेयी को राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो प्रिय। बस फिर क्या था, कैकेयी ने राजा को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्हें रघुकुल की रीति, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की शपथ दिलाई, और उनके सामने 2 ऐसे कठोर मांगों को रखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राज्य मिले। और दूसरा, राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए दंडक वन भेज दिया जाए, यानी 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। प्यारे भक्तों, इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती हो रानी, फिर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती हो, ऐसी मांग कैसे रख सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम भरत को राज्य दे दो, राम खुशी खुशी मान जाएगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है, किंतु मेरे राम को वन न भेजो। हे कैकेयी, लाखों विलाप करने के बाद भी कैकेयी टस से मस न हुई। पूरी रात राजा दशरथ शोक में डूबे रहे भक्तों। सुबह जब मंत्री सुमंत ने राम को बुलाया तो राम ने देखा कि पिता व्याकुल हैं और माता कैकेयी शांत बैठी है। जब कैकेयी ने राम को राजा के वचनों और अपने मांगों के बारे में बताया तो राम तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है। भरत भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। राम ने राजसी वस्त्र उसी समय त्याग दिए और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनकर खड़े हो गए, तैयार हो गए जाने को। राम ने सीता जी को महल में रहने को कहा, पर पतिव्रता पत्नी मां सीता ने कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। हे प्राणनाथ,
जहां आप रहेंगे मेरे लिए वही राजमहल है, वही सुख है। सीता जी भी उनके साथ वलकल वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाने की जिद की। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। लोग रो रहे थे और राजा दशरथ के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, राम रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली रात राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब प्रजा सो गई तो वे उन्हें दुखी न करने के उद्देश्य से चुपचाप रथ लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल गए। और यहीं से राम की वह यात्रा शुरू हुई भक्तों, जिसने उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ बहुत अच्छा छूट रहा है आपसे। घड़ी शुभ है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और मेरे साथ हृदय की गहराइयों से कहिए, जब पधार रहे हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, सड़कों को सुगंध जल से सींचा गया और हर घर के सामने रंगोलियां बनाई गईं। दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए और आम के पत्तों के बंधनवार व रेशमी ध्वजाएं फहराई गईं। शंख, नगाड़े और मृदंग की मंगल ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। जब चारों बहुएं महल के द्वार पर पहुंची तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के हर्ष का ठिकाना न रहा भक्तों। रानियों ने सोने के थाल सजाकर चारों जोड़ियों की आरती उतारी। माताओं ने बहुओं के मुख देखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। शास्त्रों के अनुसार चारों बहुओं का तिलक किया गया और वे धीरे धीरे अपने कमलों जैसे चरणों से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। गृह प्रवेश के समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। राजा दशरथ ने इस खुशी के अवसर पर याचकों, ब्राह्मणों और निर्धनों को रत्न, वस्त्र, गौएं और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे अयोध्या का हर नागरिक अपने प्रिय राम और उनके भाइयों को विवाहित देखकर निहाल हो रहा हो। गलियों में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात आनंद ही अयोध्या के रूप में साकार हो गया हो। महल में जब चारों जोड़ियां एक साथ बैठी तो उनकी शोभा का वर्णन करना कठिन था। राम, सीता, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। प्यारे भक्तों, खुशी का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। प्रजा फूली नहीं समा रही थी अपने नगर के राजकुमारों को उनकी कुल वधुओं के साथ देखकर। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। आखिर कालचक्र के घटनाक्रम में ऐसा वक्त आया जो सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ बन गया। जहां एक और अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मंथरा के षड्यंत्र ने पूरी स्थिति को बदल दिया भक्तों। जब कैकेयी की दासी मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो उसने पता लगाया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक है। तो वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी से कहा कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का राज होगा और कैकेयी उनकी दासी बनकर रह जाएगी। उसने भरत के भविष्य का डर दिखाया। शुरुआत में तो कैकेयी ने राम की प्रशंसा की, पर मंथरा ने बार बार कुतर्क देकर उनके मन में आखिरकार ईर्ष्या का बीज बो ही दिया।
पहले तो कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर उसे अपना कीमती हार इनाम में दिया, क्योंकि वे राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। राम के राजा बनते ही कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मंथरा ने बार बार कैकेयी को डराया कि राम का राजा बनना तुम्हारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। क्या था, धीरे धीरे कैकेयी की मति फिर गई। उन्हें राम में दोष दिखने लगे। मंथरा ने ही उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे भक्तों। और फिर अंततोगत्वा मंथरा, कुटिल मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने अपने आभूषण उतार फेंके, गंदे वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन, प्यारे भक्तों, कोप भवन वो कमरा होता है जहां रानी क्रोधित होकर जाती थी, वहां रहती थी। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में गई और लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार देने आए, पर उन्हें भूमि पर पड़ा देख वो व्याकुल हो गए, क्योंकि कैकेयी को राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो प्रिय। बस फिर क्या था, कैकेयी ने राजा को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्हें रघुकुल की रीति, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की शपथ दिलाई और उनके सामने 2 ऐसे कठोर मांगों को रखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राज्य मिले। और दूसरा, राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए दंडक वन भेज दिया जाए, यानी 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। प्यारे भक्तों, इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती हो रानी, फिर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती हो, ऐसी मांग कैसे रख सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम भरत को राज्य दे दो, राम खुशी खुशी मान जाएगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है, किंतु मेरे राम को वन न भेजो। हे कैकेयी, लाखों विलाप करने के बाद भी कैकेयी टस से मस न हुई। पूरी रात राजा दशरथ शोक में डूबे रहे भक्तों। सुबह जब मंत्री सुमंत ने राम को बुलाया तो राम ने देखा कि पिता व्याकुल हैं और माता कैकेयी शांत बैठी है। जब कैकेयी ने राम को राजा के वचनों और अपने मांगों के बारे में बताया तो राम तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है। भरत भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। राम ने राजसी वस्त्र उसी समय त्याग दिए और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनकर खड़े हो गए, तैयार हो गए जाने को। राम ने सीता जी को महल में रहने को कहा, पर पतिव्रता पत्नी मां सीता ने कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। हे प्राणनाथ,
जहां आप रहेंगे मेरे लिए वही राजमहल है, वही सुख है। सीता जी भी उनके साथ वलकल वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाने की जिद की। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। लोग रो रहे थे और राजा दशरथ के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, राम रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली रात राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब प्रजा सो गई तो वे उन्हें दुखी न करने के उद्देश्य से चुपचाप रथ लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल गए। और यहीं से राम की वह यात्रा शुरू हुई भक्तों, जिसने उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ बहुत अच्छा छूट रहा है आपसे। घड़ी शुभ है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और मेरे साथ हृदय की गहराइयों से कहिए, जय श्री राम। पधार रहे हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, सड़कों को सुगंध जल से सींचा गया और हर घर के सामने रंगोलियां बनाई गईं। दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए और आम के पत्तों के बंधनवार व रेशमी ध्वजाएं फहराई गईं। शंख, नगाड़े और मृदंग की मंगल ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। जब चारों बहुएं महल के द्वार पर पहुंची तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के हर्ष का ठिकाना न रहा भक्तों। रानियों ने सोने के थाल सजाकर चारों जोड़ियों की आरती उतारी। माताओं ने बहुओं के मुख देखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। शास्त्रों के अनुसार चारों बहुओं का तिलक किया गया और वे धीरे धीरे अपने कमलों जैसे चरणों से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। गृह प्रवेश के समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। राजा दशरथ ने इस खुशी के अवसर पर याचकों, ब्राह्मणों और निर्धनों को रत्न, वस्त्र, गौएं और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे अयोध्या का हर नागरिक अपने प्रिय राम और उनके भाइयों को विवाहित देखकर निहाल हो रहा हो। गलियों में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात आनंद ही अयोध्या के रूप में साकार हो गया हो। महल में जब चारों जोड़ियां एक साथ बैठी तो उनकी शोभा का वर्णन करना कठिन था। राम, सीता, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। प्यारे भक्तों, खुशी का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। प्रजा फूली नहीं समा रही थी अपने नगर के राजकुमारों को उनकी कुल वधुओं के साथ देखकर। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। आखिर काल चक्र के घटनाक्रम में ऐसा वक्त आया जो सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ बन गया। जहां एक और अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मंथरा के षड्यंत्र ने पूरी स्थिति को बदल दिया भक्तों। जब कैकेयी की दासी मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो उसने पता लगाया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक है। तो वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी से कहा कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का राज होगा और कैकेयी उनकी दासी बनकर रह जाएगी। उसने भरत के भविष्य का डर दिखाया। शुरुआत में तो कैकेयी ने राम की प्रशंसा की,
पर मंथरा ने बार बार कुतर्क देकर उनके मन में आखिरकार ईर्ष्या का बीज बो ही दिया। पहले तो कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर उसे अपना कीमती हार इनाम में दिया, क्योंकि वे राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। राम के राजा बनते ही कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मंथरा ने बार बार कैकेयी को डराया कि राम का राजा बनना तुम्हारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। क्या था, धीरे धीरे कैकेयी की मति फिर गई। उन्हें राम में दोष दिखने लगे। मंथरा ने ही उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे भक्तों। और फिर अंततोगत्वा मंथरा, कुटिल मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने अपने आभूषण उतार फेंके, गंदे वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन, प्यारे भक्तों, कोप भवन वो कमरा होता है जहां रानी क्रोधित होकर जाती थी, वहां रहती थी। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में गई और लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार देने आए, पर उन्हें भूमि पर पड़ा देख वो व्याकुल हो गए, क्योंकि कैकेयी को राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो प्रिय। बस फिर क्या था, कैकेयी ने राजा को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्हें रघुकुल की रीति यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की शपथ दिलाई और उनके सामने 2 ऐसे कठोर मांगों को रखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राज्य मिले। और दूसरा, राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए दंडक वन भेज दिया जाए, यानी 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। प्यारे भक्तों, इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती हो रानी, फिर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती हो, ऐसी मांग कैसे रख सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम भरत को राज्य दे दो, राम खुशी खुशी मान जाएगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है, किंतु मेरे राम को वन न भेजो। हे कैकेयी, लाखों विलाप करने के बाद भी कैकेयी टस से मस न हुई। पूरी रात राजा दशरथ शोक में डूबे रहे भक्तों। सुबह जब मंत्री सुमंत ने राम को बुलाया तो राम ने देखा कि पिता व्याकुल हैं और माता कैकेयी शांत बैठी है। जब कैकेयी ने राम को राजा के वचनों और अपने मांगों के बारे में बताया तो राम तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है। भरत भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। राम ने राजसी वस्त्र उसी समय त्याग दिए और मुनियों के वल्कल वस्त्र पहनकर खड़े हो गए, तैयार हो गए जाने को। राम ने सीता जी को महल में रहने को कहा।
पर पतिव्रता पत्नी मां सीता ने कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। हे प्राणनाथ, जहां आप रहेंगे मेरे लिए वही राजमहल है, वही सुख है। सीता जी भी उनके साथ वलकल वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाने की जिद की। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। लोग रो रहे थे और राजा दशरथ के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, राम रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली रात राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब प्रजा सो गई तो वे उन्हें दुखी न करने के उद्देश्य से चुपचाप रथ लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल गए। और यहीं से राम की वह यात्रा शुरू हुई भक्तों, जिसने उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की सदा ही जय हो। प्यारे भक्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कुछ बहुत अच्छा छूट रहा है आपसे। घड़ी शुभ है, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और मेरे साथ हृदय की गहराइयों से कहिए, जय श्री राम। पधार रहे हैं तो पूरी अयोध्या नगरी को सजाया गया, सड़कों को सुगंध जल से सींचा गया और हर घर के सामने रंगोलियां बनाई गई। दरवाजों पर सोने के कलश रखे गए और आम के पत्तों के बंधनवार व रेशमी ध्वजाएं फहराई गई। शंख, नगाड़े और मृदंग की मंगल ध्वनि से सारा आकाश गूंज उठा। जब चारों बहुएं महल के द्वार पर पहुंची तो माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के हर्ष का ठिकाना न रहा भक्तों। रानियों ने सोने के थाल सजाकर चारों जोड़ियों की आरती उतारी। माताओं ने बहुओं के मुख देखकर उन्हें ढेरों आशीर्वाद दिए। सुहागिन स्त्रियां मंगल गान गाने लगीं और देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा की। शास्त्रों के अनुसार चारों बहुओं का तिलक किया गया और वे धीरे धीरे अपने कमलों जैसे चरणों से महल के भीतर प्रवेश करने लगी। गृह प्रवेश के समय ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का पाठ किया। राजा दशरथ ने इस खुशी के अवसर पर याचकों, ब्राह्मणों और निर्धनों को रत्न, वस्त्र, गौएं और स्वर्ण मुद्राएं दान में दी। जैसे अयोध्या का हर नागरिक अपने प्रिय राम और उनके भाइयों को विवाहित देखकर निहाल हो रहा हो। गलियों में लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात आनंद ही अयोध्या के रूप में साकार हो गया हो। महल में जब चारों जोड़ियां एक साथ बैठी तो उनकी शोभा का वर्णन करना कठिन था। राम, सीता, साक्षात विष्णु और लक्ष्मी, लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति। प्यारे भक्तों, खुशी का माहौल चारों ओर गूंज रहा था। प्रजा फूली नहीं समा रही थी अपने नगर के राजकुमारों को उनकी कुल वधुओं के साथ देखकर। पर कहते हैं ना, खुशियों को अक्सर नजर लग ही जाती है। आखिर काल चक्र के घटनाक्रम में ऐसा वक्त आया जो सबसे निर्णायक और भावुक मोड़ बन गया। जहां एक और अयोध्या राम के राज्याभिषेक की तैयारी कर रही थी, वहीं दूसरी ओर मंथरा के षड्यंत्र ने पूरी स्थिति को बदल दिया भक्तों। जब कैकेयी की दासी मंथरा ने देखा कि अयोध्या को सजाया जा रहा है तो उसने पता लगाया कि कल श्री राम का राज्याभिषेक है। तो वह दौड़ती हुई कैकेयी के पास गई और उन्हें भड़काना शुरू कर दिया। उसने कैकेयी से कहा कि राम के राजा बनते ही कौशल्या का राज होगा
और कैकेयी उनकी दासी बनकर रह जाएगी। उसने भरत के भविष्य का डर दिखाया। शुरुआत में तो कैकेयी ने राम की प्रशंसा की, पर मंथरा ने बार बार कुतर्क देकर उनके मन में आखिरकार ईर्ष्या का बीज बो ही दिया। पहले तो कैकेयी राम के राज्याभिषेक की खबर सुनकर उसे अपना कीमती हार इनाम में दिया, क्योंकि वे राम को अपने पुत्र भरत से भी अधिक प्रेम करती थी। मंथरा ने हार फेंक दिया और बोली, हे रानी, तुम कितनी भोली हो। राम के राजा बनते ही कौशल्या तो राजमाता बन जाएगी और तुम उसकी दासी। भरत को या तो देश निकाला दे दिया जाएगा या फिर मार दिया जाएगा। मंथरा ने बार बार कैकेयी को डराया कि राम का राजा बनना तुम्हारे वंश के लिए विनाशकारी होगा। क्या था, धीरे धीरे कैकेयी की मति फिर गई। उन्हें राम में दोष दिखने लगे। मंथरा ने ही उन्हें उन 2 वरदानों की याद दिलाई जो राजा दशरथ ने वर्षों पहले देवासुर संग्राम के दौरान दिए थे भक्तों। और फिर अंततोगत्वा मंथरा, कुटिल मंथरा की सलाह पर कैकेयी ने अपने आभूषण उतार फेंके, गंदे वस्त्र धारण कर लिए और कोप भवन, प्यारे भक्तों, कोप भवन वो कमरा होता है जहां रानी क्रोधित होकर जाती थी, वहां रहती थी। मंथरा की सलाह पर कैकेयी कोप भवन में गई और लेट गई। राजा दशरथ खुशी खुशी कैकेयी को राज्याभिषेक का समाचार देने आए, पर उन्हें भूमि पर पड़ा देख वो व्याकुल हो गए, क्योंकि कैकेयी को राजा दशरथ सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वे पूछने लगे, हे प्रिय, तुम्हें क्या कष्ट है? तुम्हारे कष्ट को दूर करने के लिए तुम जो भी मांगोगी मैं तुम्हें दूंगा, बोलो प्रिय। बस फिर क्या था, कैकेयी ने राजा को पुराने 2 वरदानों की याद दिलाई और उन्हें रघुकुल की रीति, यानी प्राण जाए पर वचन न जाए की शपथ दिलाई और उनके सामने 2 ऐसे कठोर मांगों को रखा जो वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे। पहला, मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, मेरे पुत्र भरत को ही अयोध्या का राज्य मिले। और दूसरा, राम को तपस्वी के वेश में 14 वर्ष के लिए दंडक वन भेज दिया जाए, यानी 14 वर्षों का वनवास दे दिया जाए। प्यारे भक्तों, इन वचनों को सुनकर राजा दशरथ को मानो काटो तो खून नहीं, वे मूर्छित होकर गिर पड़े। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कैकेयी से कहा, राम के बिना मैं जीवित नहीं रहूंगा। तुम भी तो राम से इतना प्रेम करती हो रानी, फिर ऐसा कठोर निर्णय कैसे ले सकती हो, ऐसी मांग कैसे रख सकती हो? तुम्हें चाहिए तो तुम भरत को राज्य दे दो, राम खुशी खुशी मान जाएगा। वो अपने भाइयों से बहुत प्रेम करता है, किंतु मेरे राम को वन न भेजो। हे कैकेयी, लाखों विलाप करने के बाद भी कैकेयी टस से मस न हुई। पूरी रात राजा दशरथ शोक में डूबे रहे भक्तों। सुबह जब मंत्री सुमंत ने राम को बुलाया तो राम ने देखा कि पिता व्याकुल हैं और माता कैकेयी शांत बैठी है। जब कैकेयी ने राम को राजा के वचनों और अपने मांगों के बारे में बताया तो राम तनिक भी दुखी नहीं हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, माता, पिता के वचनों का पालन करना मेरा परम सौभाग्य है। भरत भाई को राज्य मिले, इससे बड़ी प्रसन्नता की बात क्या होगी मेरे लिए। राम ने राजसी वस्त्र उसी समय त्याग दिए
और मुनियों के वलकल वस्त्र पहनकर खड़े हो गए, तैयार हो गए जाने को। राम ने सीता जी को महल में रहने को कहा, पर पतिव्रता पत्नी मां सीता ने कहा, जहां राम वहीं अयोध्या। हे प्राणनाथ, जहां आप रहेंगे मेरे लिए वही राजमहल है, वही सुख है। सीता जी भी उनके साथ वलकल वस्त्र पहनकर तैयार हो गई। लक्ष्मण ने भी भाई की सेवा के लिए वन जाने की जिद की। जब राम, सीता और लक्ष्मण रथ पर सवार होकर निकलने लगे तो पूरी अयोध्या उनके पीछे चलने लगी, दौड़ने लगी। लोग रो रहे थे और राजा दशरथ के पीछे भागते हुए चिल्ला रहे थे, राम रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। पहली रात राम ने तमसा नदी के किनारे विश्राम किया। जब प्रजा सो गई तो वे उन्हें दुखी न करने के उद्देश्य से चुपचाप रथ लेकर सीता और लक्ष्मण के साथ आगे निकल गए। और यहीं से राम की वह यात्रा शुरू हुई भक्तों, जिसने उन्हें राजकुमार राम से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। ऐसे श्री रामचंद्र भगवान की सदा ही